नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में 36 साइज बेल्ट ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग की कुछ ज़रूरी टिप्स। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हम पहले शोल्डर से लेकर बेल्ट तक की दूरी को हम आपको डिटेल से समझा देते हैं। फ्रेंड्स, किसी किसी वीडियो में हम 36 साइज का ही बनाते हैं, लेकिन 14 इंच रखते हैं बेल्ट से शोल्डर तक की लंबाई, और किसी किसी में 13 इंच का रखते हैं और किसी में 13.5 इंच का रखते हैं साइज, जबकि सेम होता है 36 इंच। तो फ्रेंड्स, इसको आज यहीं पर हम समझ लेते हैं कि इस ऐसा हम क्यों करते हैं। आप भी क्योंकि कंफ्यूज हो जाते होंगे कि कहीं कहीं हम 11 इंच टक्स पॉइंट रखते हैं और कहीं कहीं 10.5 इंच रखते हैं 36 साइज के ही बेल्ट ब्लाउज में। तो फ्रेंड्स, समझ लेते हैं, जिस लेडी का फुल बस्ट हैवी रहता है उसमें हम 14 इंच तक बेल्ट ब्लाउज में बेल्ट की लंबाई शोल्डर से रखते हैं 14 इंच, और जिस लेडी का बस्ट साइज मीडियम होता है उसका हम 13.5 इंच रखते हैं, और जिसका थोड़ा स्मॉल होता है तो उसके लिए हम 13 इंच पर ही रखते हैं शोल्डर से बेल्ट तक की लंबाई। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सारी टिप्स बताएंगे जिससे कि आपकी परफेक्ट कटिंग हो ब्लाउज की और परफेक्ट फिटिंग आए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम नीचे से बेल्ट की लंबाई जो है, बेल्ट की चौड़ाई हम रखे हैं 4 इंच नीचे से, और यहाँ से बगल से हम 3.5 इंच रखे हैं। तो इस तरह से निशान लगा के हम कटिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब विस्तार से कटिंग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, 36 चेस्ट साइज का हमारा ये बेल्ट ब्लाउज है, अस्तर का ब्लाउज है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे नाप समझ लेते हैं। नाप हमारा ये 36 इंच चेस्ट साइज का है। तो नाप से आप कैसे कटिंग करेंगे ब्लाउज का, तो सबसे पहले इस तरह से लेंथ नापेंगे ब्लाउज के नाप का। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से खींच के नापेंगे, क्योंकि ये पुराने ब्लाउज में फ्रेंड्स कुछ सिलवटें आ जाती हैं, इसलिए इसे हमें खींच कर नापना चाहिए लंबाई खास तौर से। और देखिए, कमर की साइज हमारी 15 इंच है, यानी 30 इंच की कमर है, और ये फुल बस्ट हमारा जो है 17 इंच है, यानी 34 इंच है, और अपर चेस्ट हमारा जो है 18 इंच है। तो आर्म होल भी नाप लेते हैं इस तरह से, नेक भी नाप लेते हैं तिरछाई में, तो 6.5 इंच आगे का है। इस तरह से शोल्डर की नाप लेते हैं, तो यहाँ पे 10.5 इंच शोल्डर है, और इस तरह से हम तिरछाई में पीछे के गले की नाप भी रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा 10.5 इंच है, तो हम इसे 11 इंच पर कट करेंगे। फ्रेंड्स, चौड़ाई रखने के लिए यदि आप कंफ्यूज रहते हैं तो फ्रेंड्स, सीधे सीधे हुक वाला जो बटन पट्टी रहती है फ्रेंड्स, जिसमें जो अंदर की साइड पट्टी रहती है, उसको इस तरह से खींचते हैं। जितनी आपकी आए वो ये चौड़ाई, उतना ही आप बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, और फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच बढ़ा लेंगे लंबाई और चौड़ाई। तो सिंपल तरीका यही है फ्रेंड्स। और आस्तीन के लिए फ्रेंड्स, कितना चौड़ा कपड़ा ले, तो उसके लिए इस तरह से अपने आर्म होल को नापेंगे जो तैयार ब्लाउज है आपका, प्लस उसमें से जितना आपका सिलाई मार्जिन आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा 8.5 या 9 इंच आर्म होल आ रहा है, प्लस उसमें से 1-1.5 इंच सिलाई मार्जिन रख लेंगे। 10 या 10.5 इंच पर आप आस्तीन के लिए कपड़े का जो है चौड़ाई रखेंगे फ्रेंड्स, तो आपकी आस्तीन परफेक्ट आएगी। इस तरह से आस्तीन का मोहरी भी नाप लेते हैं, जितना आता है उतना हम निशान लगाते हैं, और ये जो हमारा नीचे ऊपर का लंबाई भी नाप लेते हैं, प्लस उसमें से 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा करके, यदि आप सिंपल ब्लाउज बिना अस्तर वाला बना रहे हैं तो उसमें से 2 इंच आप एक्स्ट्रा करेंगे, और यदि अस्तर वाला बना रहे हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा करके नाप कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम अस्तर को इस तरह से अपनी चौड़ाई के अकॉर्डिंग ले लिया है। तो हमारे ब्लाउज का फुल लेंथ 15 इंच है, तो हम 16 इंच पर कटिंग करेंगे 1 इंच। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 16 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिया है। तो देख सकते हैं, यहाँ पे हम 16 इंच पर निशान लगा ले रहे हैं, और इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे। खींचने के बाद 10.5 इंच हमारा शोल्डर था, तो उसका हाफ करेंगे, 5.25 इंच पर शोल्डर का निशान लगाएंगे, और इसके बाद हम गले का लेंथ रखेंगे और सीने की चौड़ाई रखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, हमारी ये चेस्ट की चौथाई भाग, हमारा चेस्ट का चौथाई भाग 9 इंच है, प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। पीछे वाला पार्ट है फ्रेंड्स, इसलिए प्लेट का कोई इसमें ज़्यादा रोल नहीं है। कमर साइड प्लेट लगता है, तो उसमें हमारा ये कमर साइज पतला रहता है, तो मैनेज हो जाता है। और गले का लेंथ देखिए, हम यहाँ पे 11 इंच रखेंगे। ये पीछे वाला पार्ट है, 10.5 इंच हमारा तैयार है। और चौड़ाई फ्रेंड्स, ऊपर से हम 2 इंच से 2 सूत कम रखेंगे, और नीचे से 2.5 इंच रखेंगे। थोड़ा सा हमारा ऊपर
कम रहता है फ्रेंड्स, तो शेप अच्छा आता है और शोल्डर गिरने के भी चांस नहीं रहते हैं। तो इस तरह से देखिए हम शेपर की मदद से हम शेप गले में शेप दे देंगे और शेप की मदद से। और यहाँ पे जितना हम 5.25 इंच ऊपर रखें फ्रेंड्स, तो 5.25 इंच ही नीचे इस तरह से निशान लगाने के बाद सीधी लाइन खींचेंगे और आर्म होल का बॉक्स बना लेंगे। तो इस तरह से 5.5 इंच पर हम बॉक्स बना ले रहे हैं फ्रेंड्स। सेम जैसा कि हम शोल्डर से तीरे तक की लंबाई में जो हम टिप्स बताए हैं, सेम टिप्स इसमें भी होता है। यदि आपके आर्म आस्तीन की चौड़ाई ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो आप इसमें 5.5 की बजाय 6.25 इंच रख सकते हैं। यदि आपके बाजू की चौड़ाई जो है कम है, तो आप 5 इंच भी रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारे कमर की साइज 7.5 इंच है, चौथाई भाग। और यहाँ पे हम 1 इंच प्लेट्स के लिए रखे हैं नीचे के वाले पार्ट में और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, और 4 इंच पर हमने यहाँ पे प्लेट्स लगाया है पीछे का। और प्लेट की लंबाई फ्रेंड्स गले की लंबाई के हिसाब से छोटी या बड़ी हो सकती है। यहाँ पे हमारी 4 इंच की आई है। आपकी प्लेट की लंबाई कम या ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है और टक्स लगा दिया है। तो देखिए गले का शेप सुंदर आया है। तो अब आगे वाले पार्ट की कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए हमारी बाजू नहीं आ पाएगी, तो हम प्रॉपर चौड़ाई रख लेते हैं। बाजू के लिए हम दूसरा अस्तर लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये पीछे का पार्ट हमने 11 इंच पर काटा था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आगे का हम 12 इंच लेंगे या 12.5 इंच भी लेंगे, क्योंकि हम आगे वाले पार्ट में कपड़े लेने में कंजूसी नहीं करते हैं। प्लेट हम प्रॉपर लगाते हैं, जिससे हमारे बस्ट का शेप बहुत ही खूबसूरत आता है। तो इसलिए हम कपड़ा आधा इंच बढ़ा के ही रखते हैं। पीछे की अपेक्षा हम 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम 12.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम 12.5 इंच कर लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हम आगे वाले पार्ट में जो है प्लेट्स पड़ते हैं फ्रेंड्स। तो ये अपने आप ये पल्ला छोटा होता जाता है, क्योंकि आगे पार्ट में हमारे 8 प्लेट्स पड़ते हैं। तो इसलिए चौड़ाई कम होगी फ्रेंड्स, तो आपके ब्लाउज में शेप अच्छा नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे हम पीछे का पार्ट 16 इंच पर कट किए थे, तो यहाँ आगे वाले पार्ट को हम 17 इंच पर कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में बेल्ट का जॉइंट आता है। तो वहाँ पे हमारा 1 इंच के लगभग सिलाई मार्जिन में जाता है। और 5.25 इंच पर यहाँ भी शोल्डर रखेंगे आगे वाले पार्ट में भी। और गले की चौड़ाई फ्रेंड्स 2 इंच रखेंगे और लंबाई इस तरह से तिरछाई में 6.5 इंच रखेंगे और चौड़ाई 2.5 इंच ही रखेंगे आगे वाले पार्ट में भी। और 5.5 इंच पर इस तरह से आर्म होल का निशान लगाएंगे। इस तरह से गले का बॉक्स बना लिए हैं और आर्म होल का भी इसी तरह से बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद हम शेप देंगे गले में और आर्म होल में। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 36 का चौथाई 9 प्लस 1.5 इंच प्लेट के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब थोड़ा सा आधा इंच आर्म होल डाउन करेंगे और 1 इंच पर शेप देंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे वाला पल्ला है। 1 इंच शेप देंगे फ्रेंड्स, 1 इंच से कम भी दे सकते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए 7.5 इंच हमारे कमर की चौथाई है और यहाँ पे 1.5 इंच प्लेट्स के लिए 2 इंच हम लेंगे सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से हम सीधे निशान लगा के इसे भी कट कर लेंगे। सबसे पहले अभी हम यहाँ पे शेप देना बाकी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे शेप देंगे गले का और आर्म होल का। इसे आप हाथ से भी दे सकते हैं बड़ी आसानी से, जरूरी नहीं कि कर्व शेप सबके पास होता है फ्रेंड्स। तो इसे हाथ से भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम कटिंग कर लेते हैं। निशान हमारा प्रॉपर लग चुका है। अभी हमें प्लेट बेल्ट का निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ पे 11 इंच पर टक्स पॉइंट का निशान लगाए हैं और 13 इंच पर हम यहाँ पे लगाएंगे बेल्ट का निशान, क्योंकि ये मीडियम साइज का बस्ट साइज की लेडी का ब्लाउज है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे 13.5 इंच पर ही लगाएंगे, 14 इंच पर नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से नीचे से 3.5 इंच साइड से और सामने से हम 4 इंच पर निशान लगा के इस तरह से बेल्ट निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए हम 4 इंच पर इस तरह से 2.5 इंच का प्लेट लेंगे। 2 इंच का है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हमने बेल्ट की लंबाई कम की है। तो इस हिसाब से हमारा ये 2.25 इंच का प्लेट आया है और
साइड के प्लेट्स की और आर्म होल की साइड की प्लेट की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती फ्रेंड्स। 2-2 इंच का अंतर रखते हुए बीच से इस तरह से राउंड शेप आना चाहिए। यदि आपको प्लेट्स लगाने नहीं आता तो फ्रेंड्स बैंगल की मदद से आप लगा सकते हैं। हमने कई वीडियो में बताया है प्लेट लगाने का सही तरीका, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो देखिए हमारी परफेक्ट सामने की कटिंग और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। देख सकते हैं कितने प्रॉपर तरीके से गले का शेप आया है और बेल्ट का भी और प्लेट्स भी बहुत परफेक्ट तरीके से लग चुका है। तो अब हम चलिए मेन फैब्रिक जो हमारा है उस पर कटिंग करेंगे। उससे पहले हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। ये हमने दूसरा अस्तर का कपड़ा ले लिया है। तो इसे देखिए यहाँ पे हमें चौड़ाई में इस तरह से हमारा ये कम पड़ रहा है। पूरी हमें 9.5 इंच या 10.5 इंच तक हमें आस्तीन की चौड़ाई रखनी है, लेकिन यहाँ पे हमारा कपड़ा कम पड़ा है। तब इसे हम इस तरह से चौड़ाई में कट करेंगे फ्रेंड्स। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से कपड़ा लेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे आस्तीन का। तो आप जहाँ से भी परफेक्ट लंबाई चौड़ाई आपको मिले उधर से आप कटिंग कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप चौड़ाई में ही कट करें, लंबाई में भी आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बराबर निशान लगा लेंगे मोहरी पर। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे आस्तीन की लंबाई 5 इंच है, तो हम 6 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फ्रेंड्स। सिलाई मार्जिन नीचे और ऊपर आधा आधा इंच हमारा जाएगा, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे। फिर इसके नीचे फ्रेंड्स 3 इंच हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। थोड़ी सी लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारे आर्म होल जितना आता है उस तरह से नाप लेंगे। वहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगा देंगे। यहाँ पे देखिए 1.5 इंच तक सीधा रखेंगे। इसके बाद हम इस तरह से राउंडिंग देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बड़े ही आसानी से आस्तीन का शेप बन जाता है। आप जो हमने ये माइनस किया है, जितनी लंबी आस्तीन होती है उतना एक्स्ट्रा लेते हैं। 3.5 इंच लेते हैं, 3 इंच लेते हैं। यदि छोटी आस्तीन रहती है फ्रेंड्स यही 4.5 इंच की या 3 इंच की, तो आप इसमें 2 इंच ही एक्स्ट्रा मतलब माइनस करते हैं। 3.5 इंच 3 इंच नहीं, तो यहाँ पे हमने 3 इंच माइनस किया है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से चौड़ाई हमारी परफेक्ट आ जाएगी। यहाँ पे 18 इंच हमारी मिल रही है। तो इस तरह से दिखा देते हैं आपको। इस तरह से देखिए हमारे आस्तीन की पूरी चौड़ाई लंबाई परफेक्ट आ गई है। तो आप जिधर से भी लंबाई चौड़ाई आपकी आ जाए उधर से आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इधर से ही करें। इधर से यदि करते फ्रेंड्स तो यहाँ पे जॉइंट लगाना पड़ता। देखिए ये हमारे आस्तीन की निशान लग चुका है। अब कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो फ्रेंड्स कटिंग हो चुकी है हमारे आस्तीन की। देख सकते हैं हमारी दोनों आस्तीन प्रॉपर निकल गई है। इसमें जॉइंट बिल्कुल भी नहीं लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो अब देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक है। लेस को हमने पहले से निकाल लिया है। आस्तीन तैयार करने के बाद हम उस पर अटैच कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ये हमारे प्रिंटेड साड़ी ब्लाउज है। तो इससे हम कटिंग करते समय प्रिंट को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स कटिंग करते हैं। इस तरह से देखिए हम पीछे वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा हम नीचे एक्स्ट्रा रखते हैं 1 इंच। तो हमारे थापने का तरीका, ब्लाउज और अस्तर को अटैच करने का तरीका कुछ अलग है फ्रेंड्स। तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। नहीं तो अस्तर और ब्लाउज अटैच करने का फ्रेंड्स हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हम फ्रंट पार्ट में विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि ये देखिए हमारा फ्लावर का शेप है। तो फ्लावर हमेशा ऊपर की साइड होना चाहिए, न कि नीचे की साइड। देखिए यहाँ पे हमने फ्लावर के फेस को ऊपर रखा है। तो इस तरह से देखिए हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लिए हैं। और अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन हमेशा सामने रहता है फ्रेंड्स, तो उसमें भी फ्लावर का विशेष यदि प्रिंटेड है तो फ्लावर होगा या ट्री होगा तो उसे आप ऊपर रखेंगे। उल्टा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, नहीं देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से आस्तीन की कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम लगाएंगे जॉइंट, क्योंकि हमारा थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा था। तो यहाँ पे जॉइंट लगा देते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए हमारे ये गले पट्टी के लिए थोड़े से कपड़े बच गए हैं। तो ये हमारा न मोटा है कपड़ा न तो पतला, तो हम 1.25 इंच की इसमें से पट्टी निकालेंगे, 1.5 इंच की नहीं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। यदि सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद।
अब मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।